आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हम लोकल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो ग्राम स्तर के लिए तो हमने बात कर ली कि पंचायती राज भैया होना चाहिए, तो अर्बन गवर्नेंस की भी बात करना पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए आई म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका। ये आर्टिकल 243 पी से जेड तक हमको देखने को मिलती है। इसके लिए संविधान में 74वां संविधान संशोधन 1992 जो है वो किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? म्युनिसिपैलिटीज को सशक्त बनाना और शहरी क्षेत्रों में लोकल गवर्नेंस को मजबूत करना था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में पार्ट 9A को जोड़ा गया, जिसमें म्युनिसिपैलिटीज के बारे में विस्तृत प्रावधान जो है वो शामिल किए गए। पार्ट 9A का अगर हम इंक्लूजन देखें तो इस संशोधन के तहत म्युनिसिपैलिटीज को संविधान में पार्ट 9A में स्थान दिया गया। सबसे पहली चीज तो इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में लोकल सेल्फ गवर्नेंस को मजबूत करना था, जैसे कि पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में करता है। इसके तहत नगर पालिकाओं को शहरी एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट वर्क में अधिक अधिकार जो है वो दिए गए। इसके अलावा 12वीं अनुसूची जो है वो शामिल की गई। 12वीं अनुसूची को भी संविधान में जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं के अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित 18 सब्जेक्ट जो है वो शामिल किए गए। इन विषयों में अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, अर्बन ट्रांसपोर्ट जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो शामिल किए गए थे, जिन पर नगर पालिकाओं को काम करना होता है। क्लियर? तो अर्बन गवर्नेंस को अधिक सशक्त और संगठित बनाया गया ताकि शहरी क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान जो है वो स्थानीय स्तर पर हो सके। इसके लिए संविधान में 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका म्युनिसिपैलिटीज को जोड़ा गया। अब इससे रिलेटेड देखिए बहुत सारा आर्टिकल है, बट हम 2 आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 243P और आर्टिकल 243W। देखिए आर्टिकल 243P की बात करें तो इस आर्टिकल में म्युनिसिपैलिटीज के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। जो म्युनिसिपैलिटी होती है उसके भी 3 लेवल होते हैं। नगर पंचायत, ये स्मॉल एरियाज के लिए हैं जो विलेज से टाउन में कन्वर्ट हो रहे हैं। नगर परिषद, ये स्मॉल टाउन और सिटीज़ के लिए होती है। नगर निगम, ये बिग सिटीज़ और टाउन में हमको देखने को मिलती है, उनके लिए होती है। ठीक है, तो ये 3 लेवल हैं इसके म्युनिसिपैलिटी के, ये स्ट्रक्चर है। ये आर्टिकल 243P में हमको देखने को मिलता है। एक और लास्ट आर्टिकल 243W। इस आर्टिकल में म्युनिसिपैलिटी के कार्यों के बारे में बताया गया है, नगर पालिका के कार्यों के बारे में बताया गया है। संविधान में जो शेड्यूल 12 है, अनुसूची 12 है, उसमें 18 सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें म्युनिसिपैलिटी नगर निगम के कार्य और उनकी जो कर्तव्य हैं उनके बारे में बताया गया है, आर्टिकल 243W। तो यहाँ पर नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी वाला सेक्शन भी हमारा कंप्लीट होता है। ये लोकल गवर्नेंस को हमने अच्छे से पूरा डिस्कस किया, पार्ट 9 और पार्ट 9A। ठीक है, लास्ट में एक छोटी सी चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, हमारे संविधान में अलग अलग पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, इनके रोमन जो संख्या है ना वो भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कभी अगर ऐसे पूछ लेना कि पंचायती राज जो है ये हमारे संविधान के किस पार्ट से रिलेटेड है, अब आपको 9 तो पता है, नंबर में 9 सभी को पता है, पर रोमन में आ गया तो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं अपन उस समय। तो बस ये जो मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर, ये रोमन नंबर इनके, ये आप बस दिमाग में इनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे ये। ठीक है, अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम में हमको देखने को मिला है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ मेंशन करी है। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है लोकल गवर्नेंस वाला, जिसमें पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी को हमने अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें हमारे संविधान में स्थान दिया गया। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। तो अशोक मेहता समिति ने फ्रेंड्स द्विस्तरीय पंचायती राज स्ट्रक्चर की सिफारिश करी थी, 2 टियर पंचायती राज सिस्टम की। तो बी आंसर सही होगा। अगर अशोक मेहता पूछते तो त्रिस्तरीय, है ना, दोनों को लेकर दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए। तो अगर पंचायती राज की बात करें तो भाग 9 है ना। अगर आपसे ऐसा पूछते एग्जाम के अंदर कि म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका, तो भाग 9A, दोनों को लेकर हमको क्लियर रखना है। अब यहाँ पर देखिए रोमन संख्या दे रखी है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। 9 को इस तरीके से लिखा जाता है रोमन में। पंचायतों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है ना ये गलत है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, न कि 15 अगस्त 1993 से। यह संशोधन जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान करता है और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए इसे लागू किया गया था। तो बी वाला ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने,
और नाम ही बलवंत राय मेहता समिति थी, तो ऑब्वियस सी बात है सभापति तो वही होंगे, तो बलवंत राय मेहता, डी आंसर। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य इनमें से वर्णित हैं। किसमें वर्णित है? 11वीं अनुसूची में, 11वीं सूची में। तो ए आंसर यहाँ पर सही होगा 11th शेड्यूल में। 29 सब्जेक्ट जो है वो बताए गए हैं पंचायतों के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किसमें प्रारंभ की गई थी? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, सबसे पहले राजस्थान में, दूसरा फिर आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर राजस्थान और पूछा है तो आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश के नागौर में। यह भी आप ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 21 साल की आयु, सी आंसर। पंचायती राज को फिलिंग द ब्लैंक्स के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो पंचायती राज की बात करें तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 29 सब्जेक्ट्स। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपिन को कहा जाता है। तो देखिए सारे क्वेश्चन कितने आसानी से बन गए हमारे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। 2 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस को सशक्त बनाता है, जबकि 74वां संविधान संशोधन जो है ये शहरी स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर शहरी स्वशासन को मजबूत बनाता है। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं पंचायती राज और नगर पालिका म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। अच्छे से फ्रेंड्स एक बार और इस वीडियो को देख लो, मैंने टेस्ट में और भी क्वेश्चंस दिए हैं आपको, उसकी लगातार प्रैक्टिस करो। 101% इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल सही करके आओगे। और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे 100% हमारा सही होना चाहिए, ये तो बिल्कुल बोनस नंबर है आपके लिए। और पूछते हैं पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही। मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपको अपनी सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।